अतर काज़मी साहब, क्या वाकई ये जो ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में हम देख रहे हैं कि जो तादाद थी पहले अपोजिशन की वो 27 थी, अब वो 52 हो गई है, यानी 9 सीटों वाली JUI 19 सीटों पर चली गई है। इसी तरह जो पीपल्स पार्टी की 5 सीटें थीं वो अब 11 पे चली गई हैं। तो ये जो मखसूस नशस्तें बाकी जमातों में बांटे हैं, तो ये फ़र्क सिर्फ 21 का रह जाएगा। और आजम तारड़ साहब तो ये कहते हैं, मैं बल्कि उनका बयान आपको शुरू में सुनवा देता हूं, फिर आपको रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा, कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल एक पॉलिटिकल पार्टी रही नहीं है। तो काज़मी साहब, क्या देख रहे हैं आप खास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में आने वाले दिनों में? देखिए, जिस तरह चीजें चल रही हैं, टू बी ऑनेस्ट, इस पे तो किसी किस्म की कोई राय देना भी मेरा नहीं ख्याल के फिलहाल मुनासिब है। क्या पूरी कौम को नहीं पता कि कौन सी सियासी जमात है या कौन सी सियासी जमात नहीं है? हम देखिए, माजी में सुनते होते थे या किताबों में हमने पढ़ा कि जब बगदाद पे हमला हो रहा था तो कहीं पे बहस हो रही थी कि कवा हलाल है या हराम है। वल्लाह आलम ऐसा हो रहा था या नहीं हो रहा था, इस किस्म की लायानी बहसों के हवाले से हमें बताया जाता था। ये जो कुछ हम बहस आजकल देख रहे हैं, जो हमने सुप्रीम कोर्ट में भी देखी, क्या पूरी कौम को नहीं पता कि इसका क्या नतीजा निकलना था और ये किस किस्म की बहस थी? क्या आपको, मुझे या किसी और मोअज़्ज़िज़ दोस्त को ये नहीं पता कि वोट किसको पड़ा है? क्या दुनिया की तारीख में आप भी कोई भी जहां पे इस किस्म का निजाम हो, एक असेंबली दिखा दें जहां पे जनरल सीटें कम हो और मखसूस नशिस्तें उनको ज्यादा मिल जाएं? क्या ये वो अवाम की विल थी जिसके मुताबिक मोअज़्ज़िज़ अदालत ने फैसला किया है? तो अब इसके बाद आगे वो ये कह दें कि जनाब खैबर पख्तूनख्वा सूबा ही नहीं है। इस वक्त तो देयर इज नो लिमिट कि आप कुछ भी कह दें, कुछ भी कर दें, तो वो उनकी जो मर्जी होगी वो करते रहेंगे। 27वीं आईनी तरमीम की भी अब बात हो रही है कि आपने भी देखा कि वोट किसको पड़ा, सीटें किसको मिली। एक सूबा जहां पे एक जमात की 3/4 इस वक्त एक तरह से उनकी लीड है, वहां पे किसी और जमात की हुकूमत कैसे बन सकती है? लेकिन इस निजाम के अंदर ये भी बातें हो रही हैं और कहा जा रहा है कि एक और हुकूमत बना दी जाएगी। तो वहां पे जिस तरीके से मखसूस नशिस्तें अगर दी जाती हैं, बांटी जाती हैं, तो हुकूमत भी बना दी जाती है। तो मेरे लिए तो कोई अचंभे की बात नहीं है। मेरे लिए जो अचंभे की कोई बात है कि उसके ऊपर तहरीक इंसाफ का क्या रद्द अमल है। तहरीक इंसाफ की जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हुकूमत है, उन्होंने अभी तक कोई मुजामत की सियासत तो उस तरह नहीं की है। जहां पे भी वफाक को जरूरत होती है वो ऐन वही कुछ करते हैं जो वफाक के इंटरेस्ट को सर्व करती है चीज। अगर उन्होंने कोई मुजामत की सियासत की होती, ये कहते हैं जी वहां पे गवर्नर राज लग जाएगा, वहां पे हुकूमत का खात्मा हो जाएगा, माली इमरजेंसी लग जाएगी। इतनी आसान है माली इमरजेंसी लगाना एक ऐसे सूबे के अंदर जहां पे इस किस्म के हालात हों, शोरश भी हो, 90 या 80% आबादी एक सियासी जमात के साथ हो, सूबे का खास मिजाज हो, तो कोई खाला जी का घर है वहां पे माली इमरजेंसी लगाना? लेकिन मेरे ख्याल में उधर हुकूमत तब्दील करने की जरूरत क्या है? जब अली अमीन इतना बेहतर तरीके से वफाक को सर्व कर रहे हैं, तो उधर नई हुकूमत ला के क्यों हुकूमत जो है इतनी बड़ी अखार पछाड़ करेगी? तो मुझे तो यही लगता है, मैं तो यही कहूंगा हुकूमत वालों को कि अली अमीन साहब जो आपका इंटरेस्ट सर्व कर रहे हैं, आपको क्या जरूरत है नई हुकूमत वहां पे लाने? सही है। मैं चलिए, कामरान मुर्तज़ा साहब, ये एक चीज़ पर जो 2 दिन से बड़ी बहस हो रही है वो ये है कि जो सीटें दीगर जमातें बांटने जा रही हैं, ये एक्चुअली, यानी चलिए टेक्निकली तो ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, हम उस पर बहस नहीं करते। एक फैसला पहले आया था, फिर अब उस पर नजरसानी आ गई, टेक्निकल चीज़ें हैं, आपने कौन सा सर्टिफिकेट जमा कराया था, कौन सा टिकट कराया था, नहीं कराया था, 13 जनवरी का फैसला क्या कहता था, इलेक्शन कमीशन की क्या बाइंडिंग्स थी। लेकिन एक्चुअली ये जो मैंडेट है ये उन जमातों का नहीं है जिनको मिल रहा है। एक्चुअली ये मखसूस नशस्तें जिनको दी जा रही हैं, ये वोट उन लोगों को नहीं दिए गए थे अवाम की तरफ से। इस हद तक तो आप मुत्तफिक हैं कि नहीं? ऐसा है कि इसमें 2 चीजें हैं। इसमें एक तो वोटों की बात आप करेंगे, मगर उसके साथ साथ दूसरी बात भी जो है वो नजरअंदाज नहीं कर सकते। क्या ऐसा नहीं था कि एक मखसूस मुद्दत में, जो कि 3 दिन पे मुहैयत हुई थी, उसके अंदर जो है वो कोई फैसला करना था, और वो फैसला जो है वो PTI या वो जो लोग थे जिनको आप सुन्नी इत्तेहाद कह लीजिए अब, या वो आजाद कह लीजिए, उनको ये फैसला करना था। और वो ये फैसला जो उन्होंने किया वो 3 दिन में, वो फैसला वो नहीं कर सके कि किसी पार्टी के साथ किसके साथ जाना। टेक्निकली जो है ना, वो आप इसमें ये कह लीजिए कि कुछ शहर के लोग भी जालिम थे और कुछ उनको मरने का शौक भी था। जो उन्होंने खुद जो किया उसको भी डिस्कस करिए। वो सिर्फ ये बात नहीं है कि वो ये ज्यादती, उन्होंने खुद जो है ना वो लूज बॉल दिया है जिसके ऊपर जो ना वो बाउंड्री खेली जा रही है।
ये उनका अपना जो है, ये उनके पास क्या लीगल टीम नहीं थी कि क्या उनको ये पता नहीं था कि इसको क्या करना चाहिए और किस तरह से करना चाहिए? वो उनसे अपने तौर पे ये गलती हुई है। अब इसका एक और मिसाल ले लीजिए। लेकिन कामना साहब, इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो ये कहती है ना कि हमने जो लीगल रेमेडीज अवेल करने की कोशिश की वो हमें मिली नहीं। मसलन 13 जनवरी के फैसले के खिलाफ के हवाले से सलमान राजा साहब पहले लाहौर हाई कोर्ट में गए, फिर इलेक्शन कमीशन के पास गए ये कहने के लिए कि भाई चलिए मुझे बल्ला नहीं मिला तो ना मिले, लेकिन मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो कंसिडर किया जाए। और बाद में काजी फैसल साहब ने कहा कि मेरे फैसले का यही मतलब था, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने नहीं माना। तो लीगल रेमेडीज वो भागते दौड़ते तो रहे, लेकिन उनको वो अवेल नहीं हो सके। नहीं, वो तो गलत तौर पे ना, वो गलत तौर पे और गलत जगहों पे भागते दौड़ते रहे, और जिस तरह से करना चाहिए था, जो मेरा व्यू है एक लीगल पर्सन के तौर पे, वो गलत जगह पे और गलत तौर पे उसको वो खेलते रहे, और गलत तौर पे करते करते जो है ना उन्होंने ये सूरत हाल पैदा की। उनमें मैं इसलिए भी ये कह रहा हूँ कि इस दौरान जो है वो कुछ डेवलपमेंट्स ऐसी थी कि उनको एहसास था शायद, और जेयूआई से भी उस दौरान जो है ना वो बातचीत हुई है, और ये इसी तरह से जैसे बाद में उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद को ज्वाइन करने के लिए वो किया, मीनवाइल जो है वो जेयूआई से भी बात की है, और जेयूआई से बात जो है वो फिर मैच्योर नहीं हुई उनकी, तो या उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे या हमारे थे, जो भी बात हुई, तो कुछ जो है ना वो उनको हर चीज के लिए, या आप ये कह लीजिए कि उनको हर चीज के लिए इंस्ट्रक्शन जो है ना वो जाके एक मखसूस जगह से लेनी होती थी। मगर इसके बावजूद जो है वो मिस्टेक जो हुई है वो उनके अपने पार्ट पे भी हुई है। ये उनके साथ आप कह लीजिए कि ज्यादती हुई है, मगर आप ये भी कहिए। लेकिन कामना साहब एक सिचुएशन थी, एक आदमी ने 2 फॉर्म भरे, एक पर लिखा कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हूं, एक में उसने आज़ाद लिख दिया। उसे पता नहीं था कि आइंदा दिनों में सूरत हाल क्या होने वाली है। अब वो जमा करवाने के लिए दोनों उम्मीदवार गए, एक से कुछ अफराद आए वो पीटीआई वाले कागज छीन के भाग गए, एक से आज़ाद उम्मीदवार वाले छीन के भाग गए। अब उसके पास जो बचे उसने पीटीआई वाले जमा करा दिए, दूसरे ने आज़ाद वाले जमा करा दिए। तो सिचुएशन तो कुछ इस तरह की बनी हुई थी ना सर इलेक्शन में। नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता। आप या आज़ाद होंगे या किसी पार्टी से ताल्लुक रखते होंगे, ये ऐसा फैक्ट है जिसको आप 2 जगह पे नहीं लिख सकते। या मैं आज़ाद हूंगा या मैं किसी पार्टी से हूंगा, दोनों बातें इकट्ठी नहीं हो सकती। ये अब बाद में उन्होंने एक कहानी बनाई है, और वो कहानी जो है ना वो नहीं चली। वो जिस तरह से भी उन्होंने उसको कोशिश की है कि कैरी हो जाए, वो नहीं हुई है। ये उनका वोट बन सकता था, लेकिन सर उस वक्त चूंकि उस वक्त तक फैसला नहीं आया था 13 जनवरी का, तो उस वक्त तक लोग गैर यकीनी का शिकार थे। यकीनन होंगे। वो फैसला अच्छा नहीं था। उस फैसले के ऊपर जो है ना वो किसी पार्टी का निशान नहीं लिया जा सकता, मगर जो है ना वो फैसले के खिलाफ रेमेडीज थी। उसका जो तरीकाकार था वो तरीकाकार नहीं इख्तियार किया गया। इवन फर्ज कर लीजिए कि उसकी रजिस्ट्रेशन अगर खत्म भी कर दी जाए, सारे अप्लाई कर देते कि जी वो इसी बल्ले के अगेंस्ट, और वो विद इन 3 डेज, जब उनको कानून का सबको पता था, तो उनको विद इन 3 डेज जो है ना वो विद इन 3 डेज पार्टी फॉर्म नहीं कर सकते थे दोबारा। वो दोबारा ये बात नहीं कर सकते थे, या जिस तरह से भी करते, मगर उनको करना वो विद इन 3 डेज था। और जो उन्होंने विद इन 3 डेज नहीं किया, और जो कुछ किया वो बजाते खुद उस वक्त तक पार्टी नहीं थी, लूज बॉल इन्होंने खुद दिया, दूसरों को खेलने का मौका मिला।